नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 100 जीके क्वेश्चन इन हिंदी। तो पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, जो किसमें होता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं। फिर आता है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, उस्मान उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो ये सभी किसके स्मारक हैं? मृत व्यक्तियों के। ताजमहल मुमताज के लिए, बीबी का मकबरा, ये सब किसके लिए थे? मृत व्यक्तियों के लिए थे। उसके बाद आते हैं, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में। फिर आते हैं, रोलेक एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? तो रोलेक एक्ट को किस वर्ष लागू किया? 1919 में। इसके बाद आते हैं, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे। देन उसके बाद आते हैं, बॉक्सर इवांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे द रियल डील के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में। फिर आते हैं, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। उसके बाद आते हैं, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। तो बिंबिसार क्या था? मगध का उत्थान किया उसने। नेक्स्ट आते हैं, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? आईपीएल। यानी जो आईपीएल होता है उसमें 2020 क्रिकेट लीग उसे कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये है रामनाथ कोविंद। ये पुराना जीके का है। अभी कौन हो गई है? द्रौपदी मुर्मू अभी हो गई है। तो द्रौपदी मुर्मू अभी क्या है? वर्तमान भारत की राष्ट्रपति है। फिर आते हैं, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो उन्हें कौन सा खिताब दिया गया था? पद्म विभूषण। फिर आते हैं, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। फिर आते हैं, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? कौन से दो हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। फिर आते हैं, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को क्या जाना जाता है? ब्लू सिटी। फिर आते हैं, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। फिर आते हैं, भारत संविधान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो भारत के किस राज्य की सबसे ज्यादा आबादी है? उत्तर प्रदेश की। बट इसमें ये अरुणाचल प्रदेश गलत है। सबसे ज्यादा किसकी आबादी है? यूपी की। ठीक है। किस राज्य की सबसे ज्यादा आबादी है? यूपी, उत्तर प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग शर्ट ऑफ सिख कहा जाता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। फिर आते हैं, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो भारत में 29 राज्य हैं, 7 यूनियन टेरिटरी है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गुप्त काल में कौन सी गुफा निर्मित की गई? अजंता गुफा। फिर आते हैं, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। सहयात्री को क्या कहते हैं? द वेस्टर्न घाट। क्या कहते हैं? द वेस्टर्न घाट। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। कौन सी? अरावली पर्वत। कहाँ है? राजस्थान में। ट्विन सिटीजन कौन से दो शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है? ट्विन सिटीज। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी।
हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी को क्या हुआ था? गणतंत्र बना था अपना 1950 में। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है अभी फिलहाल? अमित शाह। उसके बाद आते हैं, भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के गवर्नर कौन है आरबीआई के? शशिकांता दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? स्वामी विवेकानंद। ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। फिर आते हैं, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टैलिन। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कोरोना वायरस। फिर उसके बाद आते हैं, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया? 1995। लेवरेज एडी के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी जी। सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? मिनिमम 18 साल रखी गई। वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को जाना जाता था? पटना को पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। उसके बाद आते हैं, 1930 की प्रसिद्ध नमक नामक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो उसका था दांडी यात्रा। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर आते हैं, कौन सी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? राजगोपालचारी कौन थे? पहले क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। उसके बाद आते हैं, सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। फिर आते हैं, मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेथ। फिर आता है, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस की। फिर आते हैं, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर को। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते? जनमत संग्रह से। संविधान में अगर आपको संशोधन करना है उसके लिए जनमत संग्रह से नहीं होगा। ठीक है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था कब? 1962 में। कब किया गया था? 1962 में, फिर 1971 में, फिर 1975 में। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। फिर हम आते हैं, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यह है यूएसए। फिर आते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद खाली तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? 370। अब ये 370 हट चुका है। राज्यसभा के सदस्य का वर्तमान कार्यकाल कितना है? तो 6 वर्ष, 6 वर्ष। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 30 किलोमीटर। फोर्थ स्टेट पद किसे संवर्धित करता है? ये प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर आते हैं, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को। फिर उसके आगे आइए देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसी होती है? तल्लोचन द्वार। फिर आते हैं, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वी कुरियन। फिर आते हैं, रणथंभौर चीता शरणास्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। ठीक है। फिर भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? केटू। फिर आते हैं, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय।
भारतीय रुपए का चिन्ह का पहचान क्या है? ये रा के ऊपर ये एक लाइन खींच दी जाती है, ये एक रा बनाते हैं तो ये लाइन खींच देते, ये बन गया रुपए का निशान। ये सब नियम से अभिप्राय है, निकृष्ट मुद्रा शेष मुद्रा को संचलन से हटा देती है। कौन सा संघ द्वारा लगाया गया है जो राज्यों द्वारा उगाहत धन विनियोजन किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। फिर आता है वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी संपत्ति शामिल थी? तो 56 कंपनियां शामिल थी। तेजड़िया मंदड़िया वाणिज्य के किस बैंक संबंधित है? स्टॉक मार्केट। ठीक है, बियर और बुल। कौन सा ऐसा कर है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती? आय कर में। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब आरंभ हुआ? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये एनएसई सूचकांक से। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो वो है भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर को आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र बना? दक्षिणी सूडान क्या हुआ? 193वां राष्ट्र बना किसका? संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? पान की मून जो है वो क्या है? महासचिव। 2 जुलाई 2009 को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए यूकिया अमानो। फिर आते हैं 5 जुलाई 2011 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला? क्रिस्टीन लगाई। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? UN वुमेन। ठीक है, UN वुमेन। फिर 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है मिशेल बैचलेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 15। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है कितनी? 15। फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हरा किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 हिंदी MCQ रिलेटेड टू GK। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।